प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, आपसे कृपालता है कि साखी को पूरा सुनने की जो है कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी से नामदान लेने कई तरह के लोग आते हैं और कई धर्म के लोग भी आते हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी से एक काला जादू करने वाला एक आदमी जब बाबा जी से नामदान लेने पहुंचा, तब उसे बाबा जी ने क्या कहा। सात संगत जी, ये जो एक काला जादू करने वाला आदमी था, ये एक सत्संगी घर के पास रहता था और देखता था कि हमेशा ये सत्संगी परिवार जो है बाबा जी की बातें करते थे और बाबा जी का शुक्रिया मनाते थे। और इस आदमी के घर में इसकी पत्नी थी और उसका कोई बच्चा भी नहीं था, जिस कारण उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी और वह अपने पति से कहती थी कि आप हमेशा लोगों पर काला जादू करते हैं, इसके कारण मुझे कोई औलाद का सुख नहीं मिला, मुझे लोगों की बददुआएं मिली हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो मेरा काम है, तुझे तो पता है कि मेरे जो पूर्वज थे वह भी यही काम करते थे। तो वो कहती है अगर आपके काले जादू में इतनी शक्ति है तो जो हमारे घर के पास जो सत्संगी परिवार है वह बड़ा खुश रहता है। मैं भी आपके काले जादू को तभी मानूंगी अगर आप उसका कुछ बाल बांका कर सकें। तो वो कहता है कि मैंने उस सत्संगी परिवार को देखा है, वह हमेशा खुश रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और हमेशा जो है अपने सतगुरु का शुक्रिया मनाते हैं। तो वो कहता है कि उनके सतगुरु जो है उन्हें बहुत अच्छी सीख देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे काले जादू से उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। तो वो कहती है आप कोशिश तो करके देखिए, क्या पता वो उनको कोई फ़र्क पड़ जाए। तो वो कहता है कि हम अच्छे काम के लिए मैं काला जादू करता हूँ, कभी किसी की बुराई के लिए नहीं करता, जब किसी को ज़रूरत होती है तभी करता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ, आप तो मेरी कभी बात मानेंगे नहीं। तो वो कहता है अरे तू नाराज़ क्यों हो जाती है। तो वो कहता है मैं कोशिश करता हूँ। वो कहती है कि अपनी पत्नी से तू जाकर उनके घर से कुछ उनका जिस पर काला जादू करना है उसका कुछ सामान ले आ। तो वो कहती है ठीक है, मैं उनका सामान ले आती हूँ। तो वह उनके घर से किसी बहाने से जाती है, जब देखती है कि कोई उसे नहीं देख रहा तो उनका सामान लेकर आती है। तो उसका पति जो था उस पर काला जादू करना शुरू कर देता है। वो उसके घर के मुखिया का कुछ सामान लेकर आती है। बड़ी कोशिशों के बाद वो कहता है इस आदमी पर तो काला जादू हो ही नहीं रहा। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने सालों से काला जादू कर रहे हैं और अब आप कहते हैं इस पर काला जादू नहीं हो रहा। वो कहता है कि इस पर इसके सतगुरु की बड़ी ही कृपा है जिसके कारण इसका काला जादू नहीं हो रहा। तो वो कहती है लगता है आपको जादू करना आता ही नहीं। नहीं, वो कहता है कि इसके सतगुरु पर जब मैंने इस पर जादू करना चाहा तो मुझे इसके ऊपर एक परछाई दिखाई थी जो इसकी हिफाजत करती है और मैं भी उस सतगुरु के पास जाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि आप तो काला जादू करते हैं, अगर आप इनके सतगुरु के पास गए तो आपको क्या कहेंगे, और आपने इनके सत्संगी पर भी काला जादू करना चाहा। तो वो कहता है मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लूँगा। और इतना कहकर वह उस सत्संगी परिवार के घर जाता है और उसके मुखिया पर के पैरों में गिर जाता है। जब वह सत्संगी देखता है कि ये आदमी इसके पैरों पे मेरे पैरों पे नीचे गिरा है तो वो उन्हें उठाता है और कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आप पर काला जादू करना चाहता था, लेकिन आपके सतगुरु की परछाई मैंने जब आपके ऊपर देखी तब मेरे से वो काला जादू ना हो पाया। तो वो कहते हैं जो सतगुरु के प्यारे होते हैं वो सतगुरु के हमेशा पास ही रहते हैं। तो वो कहता है मुझे भी आपके सतगुरु के पास जाना है। तो वो कहता है जब भी जाना चाहें आप चाहें, हमारे बाबा जी कभी किसी को मना नहीं करते। तो वो कहता है मैं आपके सतगुरु से नामदान की बख्शीश लेना चाहता हूँ।
तो वो कहता है इसके लिए आप जो काला जादू करते हैं वह आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा, आप मुझे मेरे उसने सतगुरु से मिलाएंगे। तो वो कहता है कि अगर आपने नामदान लेना है तो आपके लिए आपको पहले पर्ची मिलेगी, अगर पर्ची में आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो आपको नामदान नहीं मिलेगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ पर्ची लेने जाऊंगा। वो सत्संगी उसके साथ पर्ची लेने गया और वह दोनों मिलकर पर्ची लाए और उसे पर्ची मिल गई और कहता है कि अब अगला पड़ाव है, आपको बाबा जी के सामने पेश होकर अपने सारे कामों के बारे में बताना होगा कि आप क्या करते हैं। तो वो कहता है अगर मैं उन्हें बता दूंगा सच तो क्या वह मुझे नामदान देंगे। तो वो सत्संगी कहता है ये तो मालिक की मौज है, वो चाहे तो आपको नामदान की बख्शीश कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहता है ठीक है, मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। और इतना कहकर वह जो नामदान की पर्ची का टाइम आया तो वह नामदान लेने चला गया और बाबा जी के सामने खड़ा हो गया। बाबा जी कहते हाँ तुम कौन हो? तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह मैं आम इंसान हूँ। बाबा जी कहते हैं तुम काम क्या करते हो? तो वो कहता है कि मेरी दुकान है। फिर उससे बाबा जी पूछते हैं कि तुम कौन सा काम करते हो? तो वो कहता है बाबा जी मेरी दुकान है। बाबा जी जब तीसरी बार पूछते हैं गुस्से से तो वह कह देता है मेरे सच्चे पातशाह मैं काला जादू करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू काला जादू करता है? मुझे पता था लेकिन मैं तेरे मुख से सुनना चाहता हूँ। तो वो कहता है मेरे बख्शनहार, मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नामदान की बख्शीश करे। बाबा जी कहते हैं क्यों, तुझे नामदान क्यों करे? तुम तो लोगों पर काला जादू करता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी गलतियों से बहुत सीख मिली है, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं कोई भी अपना काम इतनी जल्दी नहीं छोड़ता, बता तू क्या करना चाहता है? तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह मैं सच पर आज के बाद ये काम नहीं छोड़ दूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या मैं तेरे पे विश्वास कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं बाबा जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो इतना कहकर बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुझे नामदान की बख्शीश ज़रूर करूँगा, लेकिन तुझे भी आज के बाद ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह मैंने आपके एक सत्संगी पर नाम काला जादू करने की कोशिश की, जब मैंने उस पर कोशिश की तो आपकी परछाई मुझे उसके पीछे दिखाई दी। मुझे समझ लग गया कि आप वो संत महात्मा हो जो मुझे इस काले जादू के जाल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पूर्वज जो थे वो काला जादू करते थे, जिसके कारण मुझे भी ये काला जादू उनकी विरासत से मिला है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये काला जादू जो है मैं भूल जाऊं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ बुलाने वाला, जब आप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो ये आपको भूल जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, और बाबा जी उसे नामदान की बख्शीश कर देते हैं और वह घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है आप कैसे एक संत के बहकावे में आकर ये अपना पुराना काम छोड़ सकते हैं? वो कहता है इस काम में जो है बड़ा ही नुकसान होता है और मुझे तो मुक्ति चाहिए, जन्म जन्म की मुक्ति चाहिए। मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं जो है ये सब कुछ काम छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ चुप कर, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये सारे रिश्ते सिर्फ मतलबी के लिए हैं। जब मेरे पास काली जादू की शक्ति थी, लोग मुझे पैसे देते थे, तब तुम मेरे पास हमेशा अच्छा कहती थी, तूने कभी मुझे नहीं रोका। तो उसकी पत्नी रोने लग पड़ती और कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे गलती के लिए पछतावा है, मैं आपको आज के बाद कभी नहीं कहूँगी। तो वो कहता है कि तू आज के बाद मुझे कभी भी मेरे बाबा जी से मिलने से नहीं रोकोगी। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। साध संगत जी वह काला जादू करने वाला इतना सिमरन किया कि उसके अंदर का पर्दा खुल गया और वह जो है
हमेशा बाबा जी के गुण गाता, तो वहाँ पर आसपास के लोग बड़े हैरान होते कि ये तो काला जादू करने वाला था, अब ये एक सच्चा सत्संगी बना जाता है। तो सत्संगत जी जिस पर बाबा जी की कृपा हो तो वह बाबा जी का प्यारा बन जाता है। इसी भी हमें भी बाबा जी की कृपा का आनंद मनाना होगा और हमेशा बाबा जी के गुणगान गाने होंगे। तो सत्संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सत्संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।